अंततः निर्णायक ये बात नहीं है कि जहर है या अमृत। अंततः निर्णायक बात यही है कि तुम्हारे भीतर स्थिति कैसी है। तुम्हारे भीतर जो है वही अंततः निर्णायक होता है। मीरा ने देखा ही नहीं कि जहर है, सोचा ही नहीं कि जहर है। राणा ने भेजा है तो जो मिलता है प्रभु ही भेजने वाला है। राणा के पीछे भी वही भेजने वाला है, उसके अतिरिक्त तो कोई भी नहीं है। तो अमृत ही होगा। वो अमृत मान के पी गई। ये मान्यता इतना फर्क कर सकती है। तुम सम्मोहनविद से पूछोगे तो वो कहेगा हां, और सम्मोहनविद ही जानता है कि मनुष्य के मन के काम करने की प्रक्रिया क्या है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाए और उसके हाथ में आग का अंगारा रख दिया जाए और सम्मोहित दशा में उससे कहा जाए कि एक ठंडा कंकड़ तुम्हारे हाथ में रखा है, तो आग का अंगारा भी उसे जलाता नहीं, क्योंकि उसका मन इस बात को स्वीकार करता है कि ठंडा कंकड़ है। अंगारा रखा रहता हाथ पर और चमत्कार घटित हो जाता, हाथ जलता नहीं। इस पर हजारों प्रयोग हो गए। इसी तरह तो लोग आग पे चलते हैं और जलते नहीं। वो भाव की दशा है। और इससे उल्टी बात भी हो जाती। सम्मोहित व्यक्ति के हाथ में उठा के कंकड़ रख दो, साधारण कंकड़, ठंडा कंकड़, और उससे कहो कि जलता हुआ कोयला रखा है तुम्हारे हाथ पर, वो एकदम फेंक देगा घबरा के। वो बेहोश है, वो एकदम फेंक देगा घबरा के। और चमत्कार तो ये कि उसके हाथ पे फफोला आ जाएगा, जैसे कि वो जल गया। जलने के पूरे लक्षण हो जाएंगे। इन घटनाओं में जो संतों के जीवन में भरी पड़ी हैं, मैं इसी मनोवैज्ञानिक सत्य की उद्घोषणा देखता हूं। मीरा ने स्वीकार कर लिया जहर अमृत की तरह, तो अमृत हो गया। तुम जैसा जगत को स्वीकार कर लोगे वैसा ही हो जाता है। यह जगत तुम्हारी स्वीकृति से निर्मित है। यह जगत तुम्हारी दृष्टि का फैलाव है। सांप एक पिटारी में रख के भेज दिया, जहरीला सांप। उसने पिटारी खोली और उसे तो सांवले कृष्ण ही दिखाई पड़े। उसने उठा के उन्हें गले से लगा लिया। उस सांप ने मीरा को काटा नहीं। अंततः निर्णायक ये बात नहीं है